अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान को जिस तरह से जाली सजाएं दी गई, अब इमरान खान को उस पर रिलीफ मिल रहा है। इमरान खान को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के केस में रिलीफ मिला। इस पर मोहम्मद मलिक के सामने जवेद लतीफ रोना धोना कर रहा है कि इमरान खान को गलत सजाएं दी गई, लेकिन इस पर इतनी जल्दी रिलीफ क्यों मिल रहा है। इस पर मोहम्मद मलिक ने जवेद लतीफ और उनकी पार्टी की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जी मियाँ साहब, ये बताएं, अब तो दोबारा रीवैम्प हो रहा है। मुझे याद है थोड़े दिन पहले आपने एक बयान दिया था कि जी जब नवाज शरीफ साहब अब दोबारा वजीर आजम भी चौथी दफ़ा बनेंगे, और आपका बयान में था कि जी 2 साल बाद इलेक्शन वगैरह होता नज़र आपको आ रहा था थ्रू और सब कुछ। एक सवाल बड़ा उठ गया है, ख़ासतौर पर जो मियाँ साहब ने तकरीर की अभी 1-2 दिन पहले, उन्होंने कहा है कि उसमें उन्होंने कोई हिंट नहीं कराया कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन पुराने ही दुखड़ों की बात की है। होना क्या है? क्या बयानिया भी नहीं बदलना? क्या पंजाब में आपकी हुकूमत है, वफाक में आपकी हुकूमत है, तो अब आप लोग भी फिर इसी तनख्वाह पे काम करेंगे? क्योंकि आप तो कहते थे कि बयानिया बदला जाएगा। 2 चीज़ें हैं, एक तो ना हमने कभी बयानिया बदला है और ना अब बदलने की ज़रूरत है। 2/3 अक्सरियत रखने वाली जो जमात होती है, हुकूमत होती है, वो तो 5 साल पूरे कर नहीं पाती। तो ये एक अरेंजमेंट जो हुकूमत है, ये कैसे, ये था मेरा कहने की वजह। जो मैं देख रहा हूँ आए रोज़ फैसलों से, जो मैं देख रहा हूँ एक लाडलापन जो लोगों को शायद मदम होता नज़र आ गया था, उसमें तेज़ी आई है। आप देखें कि आए रोज़ आप देख रहे हैं कि केसेस में बरी हो रहे हैं, और जब आप लोग ये कहेंगे कि बने भी इसी तरह थे और उसी तरह बरी हो रहे हैं, तो मेरे खिलाफ तो जब बने थे तो मुझे तो 7 साल बाद 6 साल बाद बारी आई थी। मुझे आज मेरी बात हो रही थी रऊफ हसन साहब से, उनको तो बड़ी उम्मीद है जुडिशरी से। वो तो कहते हैं अभी आप देखिएगा हमारे वो केसेस हो रहे हैं, हमारी 3 सीटें और हमें रिवर्स मिल रही हैं, हमें वो सीट्स भी मिल जाएंगी जो ये रिज़र्व सीट्स हैं। तो इनकी तो बस महीने डेढ़ 2 महीने में तो इनकी मेजॉरिटी भी ख़त्म हो जाएगी, तो हम तो वैसे ही इनको टक्कर जाएंगे। आपको भी वो जुडिशरी से उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं और आप लोग जुडिशरी से नाला हैं। मैं ये कहने में हक बजानब हूँ कि नहीं हूँ, या मैं कब पूछूंगा कि जब जिसको आप कहते हैं कि आप पिछला ही रोना धोना शुरू किया हुआ है आपने, तो मैं कि ये क्या ना पूछूं कि मेरे फैसले किसने करवाए और किसने लिखे। ये बातें सवाल तलब हैं, लोग सवाल करते हैं इन चीज़ों पे। क्या आपके ख्याल में अभी भी जमहूरियत नहीं है मुल्क में? जमहूरियत तो बड़े दूर की बात है। अदारों के अंदर अगर पसंद नापसंद की बुनियाद पे फैसले होंगे, अगर आप जिस तरह के मैंने कोट किया कि जिस तेज़ी से फैसले हो रहे हैं या आ रहे हैं, तो फिर मेरा सवाल तो बनता है ना कि मैं ये कहूँगा कि क्या ये सहूलत कर रही है या लाडलापन है। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले दे रही है, तो आपके ख्याल में वो पॉलिटिकल बेसिस पे पसंद नापसंद पे दे रहे हैं फैसले, कानून के मुताबिक नहीं हो रहे? नहीं, मैं तो फैसलों पे बात कर रहा हूँ, वो किसी जगह के भी हों, और किसी जगह के फैसले आएंगे तो आपको हक हासिल है आईनी कानूनी कि आप उस पर बात कर सकते हैं। उनका सर लाडलापन कौन कर रहे हैं? फिर इदारे के सरबराह हैं? क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? मैं फिर ये कहूँगा कि जिसको आप कहते हैं कि आप पुराना रोना धोना आपने शुरू किया हुआ है, मुस्लिम लीग के सरबराह जो हैं वो कह रहे हैं कि उस वक्त के चीफ जस्टिस की ऑडियो मौजूद है हमारे पास कि वो क्या कह रहे थे कि किसको लाना है, को जेल के अंदर रखना, क्यों रखना है। मुझे एक बात बताएं, आपकी हुकूमत है, सेंटर में आपकी हुकूमत है, आपका वजीर आजम है, आपका वजीर कानून है, वो कहते हैं मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, दूसरी चीजें हैं। आपको किसने रोका हुआ है? मूव करें रेजोल्यूशन, बुला लें, बना लें कमीशन, बुला लें और कर लें इंक्वायरी शुरू। आपने भी रोना ही डाला हुआ है हमारी तरह। मालिक साहब, फिर आप अगर मेरे से ये सवाल करते हैं कि आपकी हुकूमत है सूबे में और मरकज में, तो आज तो एक अरेंजमेंट है मरकज में, जब हमारी आप जुडिशल कमीशन सुन लेना, आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं, वो इन्वेस्टिगेट करें, दुनिया में होता है। मेरे भाई, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ कि जब हमारी 2/3 अक्सरियत थी, जो कि आज कहा जाता है कि आप मकबूल नहीं है, उस वक्त तो कम से कम कोई ये नहीं कहता था। और क्या आज मैं ये कहने में या पूछने में हक बजानब नहीं हूँ कि 2/3 अक्सरियत रखने वाला
प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो मियां साहब बात सुने, प्राइम मिनिस्टर कितना तैयार होगा? बात सुने, ये हमने बातें पहले भी सुनी है ना, फिर अंग्रेजी में कहते हैं मूव ऑन। या तो फिर आप लोग भी अब आगे की बात करें। अगर पिछला रोना आप लेके निकालेंगे हर दफा, तो फिर अब आपके पास ताकत है, फिर आपके पास पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएं, उसके थ्रू इन्वेस्टिगेट करें, कोई माने ना माने वो बाहर की बात है। आप गवर्नमेंट में हैं, सब पार्लियामान में आपकी मेजॉरिटी, गवर्नमेंट में आप, अगर आपने फिर भी कुछ नहीं कहना तो फिर ये बातें बंद करें और मुल्क को आगे की बातें करें। फिर अच्छा, ये मैं की रात क्यों लगाई भी आपने? तो फिर आप पार्लियामानी कमेटी बना लें या जुडिशियल कमीशन बना लें, उसको कौन मानेगा? ये इंश्योर करें ना, उसके बाद बातें करना हम शुरू कर देते हैं। मैं नहीं करेंगे, फिर हम जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा उसको मानेंगे। सर ये वही वाली आप बात करें, घोड़े और टांगे वाली आगे कौन होगा? आप पहले अपना पार्ट करें, कमेटी बनाएं, इन्वेस्टिगेट करें अपने इल्जामात को। ये सेकंड फेज है कि कौन मानेगा नहीं मानेगा। आप लोग सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि देखिए जब आप बातें करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप पे जुल्म हुए हैं, आपने भी दूसरों के साथ मिलकर गेमें की हुई हैं। बेनजीर गवर्नमेंट के खिलाफ आपकी क़यादत ने भी उन्हीं हलकों के साथ मिलकर गेमें की थी जिन्होंने आपके खिलाफ गेमें की हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों ने कोई फायदे नहीं उठाए हुए, आपकी भी तारीख में भी बहुत फायदे हैं। रुक जाए, नहीं आप अपना भी माने ना, फिर अपना सच तो बोले ना फिर पूरा। एक सेकंड, तो आपको याद होगा मिसाक़ जमहूरियत क्यों हमने किया था? हमने इकरार किया था, इतराफ़ किया था, माफ़ी मांगी थी दोनों साइडों से कि हम दोनों लोग इस्तेमाल हुए किसी के कहने पे। एक पोएट है अहमद फरियाद, उनकी गुमशुदगी का चल रहा था केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो जस्टिस मोहसिन कियानी ने बड़े सख्त जुमले बोले कि लॉ मिनिस्टर को भी आके उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उनको कहा कि जी जजेस को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वो तो आज बहुत गरजे, उन्होंने कहा जी मुझे बंदा ISI से चाहिए, अपने DG ISI को बता दें बंदा हसूरत चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि ये बताएं कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस में, और सेक्टर कमांडर DG ISI का बयान कलम बंद करें, और कौन अपने आप को क्या समझता है। कल उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर को बुला लिया हुआ है, और फिर उन्होंने कहा कि अब मामला ISI और MI के आगे निकल गया है सब कुछ, और जब मैं ये फैसला दूंगा तो मामला और भी आगे जाएगा। क्या ये मुनासिब है कि हर बात पे आप कहें कि वज़ीर आला को बुला लेते हैं? क्या मैसेज है? आप भी मियाँ साहब के कैंप में गिने जाते हैं, तो जुडिशरी भी लड़ने पे तैयार है, बाकी इदारों से भी कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर भी हॉक्स आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में तो फिजा में फिर और गर्मी पैदा होगी। मालिक साहब 18 माह की जो हुकूमत का मलबा हम आज तक लेके फिर रहे हैं, जो हमने अरेंजमेंट में हिस्सा लिया है, जो वफाक में हुआ है, तो अगर हमारी कुर्बानी को मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके, मुख्तलिफ बयानात या मुख्तलिफ बयानियाँ बना के हमें उस तनाज़र में देखा जाएगा, तो इसके लिए हम तैयार नहीं हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा करें कि जवेद लतीफ़ खुद इस बात का इतराफ़ कर रहा है कि इमरान खान को गलत सजाएं सुनाई गई। जवेद लतीफ़ के साथ साथ नून लीग के और भी दीगर रहनुमा इस बात की इतराफ़ करते हैं कि इमरान खान को जल्दबाजी में बहुत ही नाजायज सजाएं सुनाई गई। अगर आज इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है तो इस पर भी नून लीग के लोगों ने बहुत रोना धोना मचा रखा है। यानी नून लीग खुद ये चाहती है कि मुल्क में इंसाफ नाम की कोई भी चीज ना हो और अदालतें वही फैसला करें जो ये चाहते हैं। अगर आज जजेस रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, तो नून लीग को इससे भी बड़ी परेशानी है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली क्यों हो रही है। क्योंकि नून लीग को सबसे ज्यादा यही सूट करता है कि मुल्क में कानून आइन की बहाली ना हो, क्योंकि ये वो तमाम चीजें हैं नून लीग जिसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है। आज इनकी हुकूमत भी इसी चीज की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है कि अवाम का मैंडेट चोरी किया जाए, करप्शन की जाए। पीटीआई आज भी इंसाफ मांग रही है, लोगों को नाजायज तौर पर उठा लिया जाता है, उन्हें जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, और इन सब के बावजूद किसी को इंसाफ ना मिले, नून लीग इसी में खुश है। नाज़रीन, आज ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ को गलत सजाएं दी गई, जबकि ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ एक करप्ट तरीन सियासतदान है। नवाज शरीफ ने इतनी बड़ी करप्शन की है कि आज तक ये पनामा लीक्स और एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का किसी को जवाब नहीं दे सके, और अब तो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स भी सामने आ चुकी है, इसका ये आज तक जवाब नहीं दे सके। और जिस तरह से नवाज शरीफ को लाडलों की तरह तमाम जुराइम माफ करके इस मुल्क में वापस बुलाकर उसकी बेटी और भाई को जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है,
फिर भी नून लीग का रोना धोना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। नाज़रीन, आज ये कहते हैं कि इमरान खान को बहुत जल्दी इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, जबकि इमरान खान को जेल में नाजायज रखते हुए इन्हें 1 साल होने वाला है। लेकिन आज भी इमरान खान डट कर खड़ा है। वो कहता है ना ही मैं डील करूंगा, ना ही मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा और ना ही मैं किसी के बूट पॉलिश करूंगा। जबकि नवाज शरीफ के जब जब जराइम सामने आए हैं तब तब ये डील करके इस मुल्क से बाहर फरार हो जाता है, और जब ये देखता है कि मुल्क का माहौल दोबारा से खुशगवार हो चुका है तो फिर ये मुल्क में वापस आकर इख्तिदार पर मुसल्लत हो जाता है। अवाम अब नून लीग की इन तमाम हरकतों से तंग आ चुकी है। अवाम अब इमरान खान और जजिस के साथ डट कर खड़ी है ताकि मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली मुमकिन हो सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।